दोस्तों, दुनिया की सियासत में एक जलजला आने वाला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे के दिफा करने का हल्फ उठा लिया है। जरा सोचिए, अगर अब ईरान भी इस काफले में शामिल हो जाए तो क्या मंजर होगा? क्या ये इस्लामिक नेटो की पहली झलक है? यही वो सवाल है जिसने भारत के होश उड़ा दिए हैं। मोदी सरकार को डर है कि अगर ये इत्तेहाद हकीकत बन गया तो ना सिर्फ कश्मीर की पॉलिसी जमीन बोझ हो जाएगी, बल्कि पूरा खित्ता एक ऐसे ताकतवर ब्लॉक के साए में आ जाएगा जो अमेरिका और मगरिब को भी नई मुश्किल में डाल सकता है। जी हां, ये मुआहिदा महज कागज पर चंद अल्फाज नहीं, बल्कि आने वाले कल के नक्शे को बदल देने वाला ऐलान है। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ताकतें एक दूसरे का हाथ थाम लें और दुश्मन को ये पैगाम दे कि एक पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा, तो क्या होगा? और ईरान की शमूलियत की बातें भारत के लिए ये खौफ की अलामत क्यों बन गई है? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला यह दिफाई मुआहिदा महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक वाज़ेह ऐलान है। मुआहिदे के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये शिक खित्ते में ताकत के खेल का नया रुख मुतय्यन कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताल्लुकात पहले ही मजबूत थे, लेकिन इस मुआहिदे ने उन्हें रस्मी शक्ल देकर दुश्मनों के लिए एक सख्त पैगाम भेज दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मेजर जनरल और सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफ़ी ने भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की और मुआहिदे का खुले दिल से खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बने तो ये खित्ते के लिए बेहतरीन पेशरफ्त होगी। अमेरिका का असर रसूख इस खित्ते से कम हो रहा है क्योंकि वो अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक पर मरकूज कर रहा है। ऐसे वक्त में इस्लामी मुमालिक का इत्तेहाद, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान एक साथ खड़े हो, मशरिक़ वुस्ता को नई ताकत दे सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान, जिसके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अशरों से कशीदा रहे, क्या वाकई इस इत्तेहाद में शामिल होगा? अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद नेटो का इस्लामी वर्जन होगा, जो मगरबी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब आते हैं भारत की तरफ। भारत के लिए ये सब कुछ किसी डरौने ख्वाब से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के 10 बरसों में मशरिक़ वुस्ता के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार किया, खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई के साथ। भारत ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, दिफाई ताल्लुकात बढ़ाए और अपनी मईशत को इन ताल्लुकात के सहारे मुस्तहकम करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का ये दिफाई मुआहिदा नई दिल्ली के लिए बराह रास्त धचका है। भारतीय माहिरीन कह रहे हैं कि अगर ईरान भी शामिल हो गया तो भारत की मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी ज़मीन बोस हो जाएगी। नई दिल्ली अब रियाद को गैर जानिबदार साले समझने की तवक्को नहीं रख सकता। ये वो लम्हा है जब भारत के लिए मोदी की पॉलिसी डिप्लोमेटिक ट्रम्प कार्ड की बजाय सिफारती बोझ बन चुकी है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान जंग के दहाने पर खड़े थे तो सऊदी अरब ने दोनों मुल्कों से ताल्लुकात मुतवाज़न रखने की कोशिश की, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। नई दिल्ली अब समझ रहा है कि सऊदी अरब इस्लामाबाद के साथ खड़ा है। ये नई पॉलिसी भारत को आलमी सतह पर दिफाई तन्हाई की तरफ ले जा सकती है। ये बात भी अहम है, इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद वाशिंगटन के लिए एक नया चैलेंज है। अगर ईरान वाकई इस इत्तेहाद में शामिल हुआ तो अमेरिका के लिए खित्ते में अपनी पोजीशन बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ऐसे किसी इत्तेहाद को इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा समझेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुमकिन है कि कतर पर हमले ने पाक सऊदी मुआहिदे के मुज़ाकरात को तेज कर दिया हो। इस वाक़े ने मुस्लिम दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो एक दूसरे के साथ ना खड़ी हुई तो बारी बारी सबको निशाना बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस्लामी नेटो बनने जा रहा है? इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुमकिन तौर पर ईरान अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सिर्फ खित्ते के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी तब्दीली होगी। इस इत्तेहाद के पास एटमी ताकत, बड़ी फौजी सलाहियत, तेल और गैस जैसे वसाइल मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी भी इन्हीं मुमालिक में है। ये सब मिलकर मगरिब के लिए एक नाकाबिले नजरअंदाज ताकत बन सकते हैं। भारत जितना है, अगर इस्लामी नेटो वजूद में आया तो उसके लिए कश्मीर से लेकर खलीज तक पॉलिसियों पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके सिफारती कार्ड नाकाम हो सकते हैं, खलीजी सरमायाकारी कम हो सकती है और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान को एक ऐसा स्ट्रैटेजिक बैकअप मिल जाएगा जिसे भारत कभी तोड़ नहीं सकेगा। दोस्तों, ये वो वक्त है जब मशरिक़ वुस्ता में एक नया बाब लिखा जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा महज दो मुमालिक का मुआहिदा नहीं बल्कि एक बड़े इस्लामी इत्तेहाद की जानिब पहला कदम है। अगर ईरान भी शामिल हो गया तो ये इत्तेहाद इस्लामी नेटो की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिससे अमेरिका और भारत दोनों के लिए नए चैलेंजेस जन्म लेंगे। सवाल ये है, क्या इस्लामी दुनिया वाकई एक होकर मगरिब को भारत के मंसूबों को नाकाम बना पाएगी या ख्वाब महज सियासी नारों में दफन हो जाएगा? लेकिन एक बात तय है,
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐसा दरवाजा तो खोल दिया है जिसे बंद करना अब मुमकिन नहीं है। ये लम्हा तारीख के सफ़ात में हमेशा याद रखा जाएगा। क्या हम एक नए इस्लामी नेटो के जन्म के गवाह बनने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान का इत्तेहाद दुनिया के नक्शे पर ताकत का नया तवाजुन लाने वाला है? और सबसे बढ़कर भारत का क्या होगा, जो पहले ही खौफ के साए में जी रहा है? दोस्तों, आने वाले दिनों में दुनिया ये फैसला करेगी कि ये महज एक मुआहिदा था या एक नए दौर का आगाज।